कर रहा है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी पे कर रही है और अब तो लग रहा है कि मोमेंटम सस्टेन करेगा। ऐसे में कल के समीकरण बैठे कैसे, ट्रेड सेटअप है कैसा, पहले वो समझ लेते हैं, फिर आज एक्सपायरी के दिन फिन निफ्टी की स्ट्रैटेजी, मार्केट स्ट्रैटेजी पे उतरेंगे। कैसा लग रहा है आपको इस समय समीकरण हमारा सेटअप? देखिए, कल के सेटअप में एक चीज़ और जो निकल कर आ रही है कि रिटेल इज किंग। मार्केट में बार बार ये बात हो रही है कि रिटेल इज किंग। आप कल के इंस्टीट्यूशनल नंबर्स देखिए, नेट नेट 1400-1500 करोड़ रुपए निकाले दोनों की सेलिंग है, एफआई की सेलिंग है, डीआई की सेलिंग है कैश मार्केट में। ये उनके लिए जो बार बार ना मार्केट में हर दिन को सिर्फ एक एफआई और डीआई से जोड़ते हैं, वो समीकरण बैठते नहीं उस हिसाब से। मार्केट के अपने समीकरण होते हैं और अब एक्चुअली बदलने लगा अब सब कुछ। अब असल में तीसरी शक्ति जो आ गई है ना, उसने सबको कंफ्यूज कर दिया है। तीसरी शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति है वो। अब पहली शक्ति है वो किंग है, रिटेल किंग है इस समय मार्केट का। रिटेल किंग है मार्केट का। ये इलेक्शन वाले दिन प्रूव हो गया था। उसके बाद आपको कोई और डेटा पॉइंट की ज़रूरत नहीं थी। इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन जहां बड़े बड़े महारथी लोगों ने हथियार डाल दिए थे, उस दिन रिटेल ने एक दिन में 1 महीने की बाइंग की थी। उस दिन क्लियर हो गया था कि ये मार्केट जो है अब रिटेल के पैसे से बेसिकली चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको सेटअप की जहाँ तक बात है, ऑब्वियसली ये एफआई और डीआई का हो गया मामला। इंडेक्स फ्यूचर्स की जहाँ तक बात है, इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब करीब 1776 करोड़ की बाइंग है और स्टॉक फ्यूचर्स में 3264 करोड़ की बाइंग है। तो कैश में बेचा है इन्होंने, लेकिन एफ&ओ में थोड़ा सा बाइंग की है। ठीक है, अब विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स बैंक निफ्टी में करीब करीब 200 करोड़ की बाइंग है और निफ्टी में करीब करीब 1426 करोड़ की बाइंग है। और वो ट्रेंड आ जाएगा आपके सामने इंडेक्स फ्यूचर्स का। मार्केट में एक रिस्क का बस ये भी है कि एफआईएस काफ़ी लॉन्ग हो गए हैं और नॉर्मली जब बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाते हैं तो थोड़ा सा हायर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग का एक रिस्क होता है। वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर। अब अगली वाली टेबल जो है, कल भी लॉन्ग पोजीशन ऐड हुई है सिस्टम में। अगर आप देखेंगे कल शॉर्ट लॉन्ग, हाँ 28,000 लॉन्ग ऐड हुए हैं कल। और अब आप लॉन्ग देखिए 3,30,000, शॉर्ट 2,29,000। इसका मतलब आई थिंक पहली बार आफ्टर अ रियली लॉन्ग टाइम हम नेट लॉन्ग हुए हैं 1,00,000 कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा। मुझे याद नहीं है लास्ट टाइम कब हम 1,00,000 कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा लॉन्ग हैं। 12,000 शॉर्ट थे 18 जून को और आज हम 1,00,000 लॉन्ग पे खड़े हैं। ये थोड़ा सा बस एक मामला मार्केट को ओवरबॉट ना बना दे। इसमें बस एक अच्छी चीज़ है, ये एक्सपायरी वीक है, तो इसमें से अगर ज़्यादा पोजीशन रोल ओवर नहीं हुई तो ये भी कोई दिक्कत की बात बनेगी नहीं। ठीक है, और एक चीज़ इंडिया विक्स कल बढ़ा थोड़ा सा, वो इंटरेस्टिंग था क्योंकि स्ट्रॉन्ग मार्केट में इंडिया विक्स कल बढ़ा ऑलमोस्ट 7% और पुट कॉल रेशो थोड़ा सा एलिवेट हो गया, 1.14 पर आ गया वर्सेस 1.04। तो रिस्क रिवॉर्ड आज शायद उतना फेवर में नहीं जितना कल था, क्योंकि कल आपको एक मार्केट ने गैप डाउन दिया था। आज कल मार्केट डे हाई पर बंद होने के बाद आज अपटिक दे रहा है। लेकिन पोजीशन अगर आप कैरी कर रहे हैं, कल क्लोजिंग में बात हुई थी कि कैरी करिए, अगर आप कैरी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेश बाय कर रहे हैं तो शायद आपको थोड़ा सा मार्केट में एक समय रिस्क लेना पड़ेगा। बैन की जहाँ तक बात है, 2 ऐड हो गए, 2 बाहर हो गए। पीएनबी और सेल ऐड हो गए एफ&ओ बैन में, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और हिंदुस्तान कॉपर, ये दोनों स्टॉक्स PSUs, ये दोनों बाहर हो गए। तो इन दोनों स्टॉक्स पर आज फोकस करिएगा, खासतौर से हेल्थ पर, क्योंकि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। और ऑलरेडी जो 6 स्टॉक्स हैं बैन में, उसकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। सेटअप को मैं स्लाइटली ओवरबॉट लेके चल रहा हूँ, लेकिन क्योंकि एक्सपायरी वीक है इसके लिए इतनी दिक्कत की बात नहीं है। परसों मंथली एक्सपायरी, जून वायदा की एक्सपायरी की हो रही होगी तैयारी। ठीक है, ग्लोब का हैंडओवर बढ़िया, सेटअप भी कोई खास दिक्कत नहीं। तो ऐसे में हम लोग के निफ्टी, क्योंकि अब मोटा मोटी तो ब्रॉडली निफ्टी कंसोलिडेशन बैंड में चलता हुआ, पर वो डिफाइंड लेवल जो बातचीत हो रही है उसको ड्यूली रिस्पेक्ट कर रहा है। ट्रेड के समीकरण बहुत बढ़िया बैठ रहे हैं। ऐसे में आपने बायसनेस तो बता ही दी है, यहां से लेकर इवन एक्सपायरी तक की बायसनेस बता दी है। तो करना क्या है तो आइडिया लग गया है, कहां करना है ये नहीं समझ अभी। तो निफ्टी के आज समीकरण हमारे कौन सा बेस है, क्या रेजिस्टेंस होगा, किन जोन्स पे आप एंट्री करना प्रेफर करोगे? देखिए, हर दिन अलग होता है। कल की जो अप्रोच थी वो थोड़ी डिफरेंट थी। कल हमारी अप्रोच ये थी कि वेट करिए गिरावट खत्म होने का, उसके बाद एक जोन क्रॉस करने का। आज मेरी अप्रोच स्लाइटली डिफरेंट है, क्योंकि मार्केट ने आपको एक वर्डिक्ट दे दिया है कि आप लॉन्ग साइड पर गलती कर सकते हैं। तो आज आप अगर थोड़ा महंगा भी ले लेंगे तो वो एक उतना बड़ा रिस्क नहीं है। 23,350 से 23,400 वैसे पहला सपोर्ट है, जहाँ पर आपका कल का लो प्लेस्ड है 23,350 और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है यहाँ पर। उसके बाद बड़ा सपोर्ट आएगा आपका 23,262 से 32 नहीं, 23 होगा, 23,262 से 23,342, इसको जरा चेंज कर लीजिए,
तो ये बड़ा सपोर्ट हो जाएगा आपका 23,262 से 23,243, ये आपका ऑप्शंस के हिसाब से, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स बैठे हैं उसके हिसाब से। बाय जोन कहाँ पर है? बाय जोन है जहाँ हम अभी हैं 23,500 से 23,550, छोटा बाय जोन। और अगर मार्केट आपको डिप दे दे 23,350 से 23,450 की, तो उस डिप में फिर ऐड करें, ठीक है। सिंपल, पहला बाय जोन 23,500 23,550, उसके बाद डिप का वेट करें 23,350 से 23,450 का। पहले मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाय इट ओपन, क्योंकि एक तो मुझे लग रहा है कि शायद मार्केट एक फ्लैट खुलने के बाद एकदम चल जाए, ये भी पॉसिबल है। स्टॉप लॉस सिंपल, मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, लेकिन दोबारा रिविजिट कर लेता हूँ। इंट्राडे के लिए भी और पोजिशनली भी। इंट्राडे के लिए 23,350 इंट्राडे में है ही ऑब्वियसली, पोजिशनली 23,350 क्लोजिंग बेसिस पर, ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी, ये ज़्यादा ज़रूरी है। 23,647 से 23,667, ये 20 पॉइंट का बैंड है सिर्फ। ये किस हिसाब से, ये ऑप्शंस के हिसाब से। अगर आप कॉल राइटर्स देखें 23,500 का कॉल राइटर, उसका पेन पॉइंट यहीं से स्टार्ट होगा और ऑल टाइम हाई भी यहीं पर प्लेस्ड है, तो ऑब्वियसली उसी हिसाब से कॉल राइटिंग की हुई है। अगर ये निकल गया, उसके बाद आवरली चार्ट के हिसाब से जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगी वो आपको मिलेगी 23,688 से 23,791, जो मेरा व्यू है कि आपको इस एक्सपायरी पे देखने को मिलेगा 23,688 से 23,791। तो इसीलिए आपको लॉन्ग रहना है, पोजिशनली लॉन्ग रहना है और हर डिप पर ऐड करना है, क्योंकि ये मार्केट इवेंचुअली जा रहा है उस 23,800 की तरफ एक्सपायरी पर। 23,800 तरफ एक्सपायरी के दिन पहुंचता हुआ शायद आपको नजर आए। तो प्लेसमेंट बाजार में करनी है तेजी, खुलते खरीदने का। अगर खुल इस तरह से सबड्यूट रहा है तो खुलते खरीदने के मौके ढूंढिएगा, और किसी वजह से थोड़ा सा ठंडा पड़ता है 350 450 के जोन्स पे आ रहा है, और फर्दर ऐड करेंगे। चाहे इंट्राडे हो चाहे पोजिशनल हो, अपना एसएल बैठेगा उसी बैंड के लोअर चैनल पे 23,350 पे। ब्यूटीफुल सी स्ट्रैटेजी है, रडाब रखिए, नोट डाउन कर लीजिएगा प्रोड्यूसर साहब, सब आपकी स्क्रीन पर रख ही रहे हैं। निफ्टी बैंक कल फाइनली ये पॉकेट भी शुरुआती हिकअप्स के बाद सेटल्ड पॉजिटिव नोट पे हुई है, और अगर वाकई चर्चा में आया भी, अभी भी इंडिकेट कर रहा है इस पॉकेट में है स्ट्रेंथ, दमखम दिख रहा है। ऐसे में निफ्टी वर्सेस निफ्टी बैंक, अगर तेजी करनी एक्सपायरी तक की, तो कन्विक्शन ज्यादा किस में आ रहा है, और निफ्टी बैंक का हमारा अप्रोच आज का? कन्विक्शन मेरा दोनों में है, और निफ्टी बैंक ने पिछले वीकली एक्सपायरी पे भी धमाल दिखाया था वैसे, तो मेरे ख्याल से ये पॉकेट भी स्ट्रांग है, क्योंकि HDFC बैंक में काफ़ी डिलीवरी बाइंग हो रही है। अब मैं बताता हूँ, एक बार HDFC बैंक का इंट्राडे चार्ट रख दीजिए, और कल इसको आई थिंक कल जो इसका टर्न अराउंड था बैंक निफ्टी का, वो इसी ने स्पॉन्सर किया था। कल मैं और वीरू शो में थे, और जहाँ से घूमा था, ये परसों का स्विंग, फ्राइडे का स्विंग लो था, वहाँ से घूमा था, वहीं क्लियर हो गया था कि HDFC बैंक कमाल दिखाने वाला है। खैर एनीवे, फर्स्ट सपोर्ट 51,350 टू 51,500 ऑप्शंस के हिसाब से बैंक निफ्टी में। काफ़ी पुट राइटिंग है 51,500 पर आशीष, और मुझे लगता है वो पुट राइटर काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि ये लेवल टूटेगा नहीं, तो उसमें थोड़ा प्रीमियम एडजस्ट कर दीजिए, तो 51,350 टू 51,550। अगर बाई चांस टूट गया तो बड़ा सपोर्ट 51,100 टू 51,150, कल का लो जोन 51,138.9 था, तो वो रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी यहाँ? पहले तो 51,900 टू 52,000 ऑल टाइम हाई, मुझे लग रहा है टेस्ट करेंगे हम इसको, बैंक निफ्टी को वापस एक बार ऑल टाइम हाई, और बड़ा रेजिस्टेंस फिर 52,150 टू 52,200 कॉल राइटर्स के हिसाब से वहाँ पर प्लेस्ड है। आपका बाय जोन होगा आपका इसमें आशीष 51,600 टू 51,700, और एड जोन 51,700 51,750 भी मान सकते हैं आप इसको, कई बार नहीं मिलता है क्योंकि, और ऐड करने का जोन होगा 51,500 टू 51,600, ये जोन होंगे दोनों, और एक वेरी टाइट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको 51,350 का बैंक निफ्टी में, और मेरे ख्याल से ये स्टॉप लॉस शायद ना ट्रिगर हो और आपको एक अच्छी ट्रेड दे दे बैंक निफ्टी। बिल्कुल ठीक। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।